यादव की अपील से मुतालिक ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली में पेश, ओपोजिशन का शदीद एतराज़ात, अराकीन की नारेबाजी, हुकूमती अराकीन के जवाब देने की कोशिश, ओपोजिशन जमातें वॉकआउट कर गई। कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था, मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था, तो फिर इमरान खान का तरीके इंसाफ का जवाब क्या है कि कुलभूषण यादव को एनआरओ देना चाहिए। इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म बनते ही एनआरओ ना देने का ऐलान किया, मगर आमिर से ज्यादा एनआरओ दे दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में हुकूमत पर तनकीद के नश्तर, कहा कुलभूषण मानता है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था, एतराफ जुर्म के बावजूद उसे एनआरओ दिया जा रहा। भारतीय पायलट्स को भी चाय पिलाकर वापस भेज दिया गया। जहांगीर तरीन बीआरटी को भी एनआरओ मिला। हमें ताने दिए जाते थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ और हम जो है इंडिया को अपीज कर रहे हैं। आज ये आइटम नंबर 4 जो है ये ला के कौन किसको अपीज कर रहा है, कौन जो है घुटनों के बल जाके उनको जो है उनके आगे सजदा रेज हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मोदी का आज कौन यार है। कुलभूषण यादव को लाडला बनाया जा रहा तो कभी भारत के साथ ट्रेड खोल रहे हैं। नून लीग को ताने दिए जाते हैं, पाकिस्तान की गैरत का सौदा किया जा रहा है। बताया जाए अब किस दबाव पर फैसले हो रहे हैं। वज़ीर मवासलात मुराद सईद का जवाबी वार, कहते हैं ओपोजिशन के पास कोई दलील ना ही जवाब, सिर्फ बड़के मारती है। बिलावल को सिर्फ इतना खौफ है कि जवाब सुने बगैर ही ऐवान से चले गए। क्या अपनी बात करके 9-11 होना ही जमहूरियत है? अपने दौर में कुलभूषण का नाम लेने से कतराने वाले आज हमें सिखा रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं करप्शन और तहरीक इंसाफ लाजिम व मलजूम है। पीटीआई के बगैर आप करप्शन का लफ्ज लिख नहीं सकते और अब वक्त आ गया कि तहरीक इंसाफ की करप्शन के खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई होनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं पाकिस्तान भारत की दहशतगर्दी कमांड कुलभूषण पर आईसीजे के फैसले के तनाजुर में काम कर रहा है। कुलभूषण यादव केस की कानूनी पहलू पर वजारत कानून से पूछा जाए। कुलभूषण तक तीसरी बार कौंसलर रसाई की पेशकश पर भारत का जवाब ताहाल नहीं मिला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं सस्ते घरों की तामीर की राह में हायल रुकावटें दूर करें। सस्ते घरों के मंसूबे से मुल्क में रोजगार के मौके पैदा होंगे, जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी दोबारा मुस्तहकम करने में कामयाब हो जाएंगे। सस्ते घरों के तामीराती काम से 17 सनतें फौरी तौर पर बहाल हो जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 3 दिन का तातील देने का ऐलान कर दिया है। ईद उल अज़हा की छुट्टियां जुमा हफ्ता और एतवार की होंगी। पाकिस्तान ईद उल अज़हा 1 अगस्त बरोज हफ्ता मनाई जाएगी। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक की तौसीह। शहबाज शरीफ कहते हैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, मुतफ़िका राय थी कि अदालत पेश हूँ। ख्वाजा बरादरान की जमानत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अपनी मर्जी से पाकिस्तान आया, कैंसर का मरीज हूँ। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं अदालती फैसले के बावजूद नैब और चेयरमैन का रहना हट धर्मी लाकानूनियत है। शहबाज शरीफ नैब न्याजी गठजोड़ का सामना कर रहे। बीआरटी मंसूबे पर नैब ने आंखें बंद की हैं। यकीन है कि अपोजिशन चाहे जो मर्जी करे, हम अपने 5 साल जो हैं पूरे करेंगे और मैं समझता हूं कि ये हमारे मुल्क के मफाद में भी है, पाकिस्तान के मफाद में भी है कि जमहूरियत जो है उसकी कंटिन्यूटी जो है वो होनी चाहिए।
ओपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पाकिस्तान के अवाम मुल्क में जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं। दुनिया की बड़ी मैशतों ने भी कोरोना वबा के सामने घुटने टेक दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद है। नहीं है, ये इंतकाम है और नैब का अदारा जो है वो बिल्कुल अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नैब को बंद होना चाहिए, चेयरमैन नैब को मुस्तफ़ी होना चाहिए और ये इंतकाम जो है ये और ज़्यादा देर नहीं चल सकता। राना सनाउल्लाह ने भी नैब बंद करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं चेयरमैन मुस्तफ़ी हो जाएं, ये एहतसाब नहीं इंतकाम है जो मजीद नहीं चल सकता। 2 साल में अवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी। एतजाज़ अहसन की जहनी हालत दुरुस्त नहीं, इन्हें अपने इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए। पाक लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी के वकील एहतसाब अदालत पेश न हुए। मुआवन वकील की साबिक सदर के इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। समाअत बगैर कार्रवाई 29 जुलाई तक के लिए मुलतवी हो गई। एक 120 एहतसाब अदालतों और जजेस की तैनाती पर वजारत कानून का इजहार बेबसी। सालाना 2 अरब 86 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा। अदालतों के कयाम की मंजूरी काबीना से लें। 1 माह में जजेस तैनाती का अमल शुरू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम। पाकिस्तान एटमी असासों को सबसे ज्यादा महफूज बनाने वाला मुल्क करार। पाकिस्तान जिम्मेदार तरीन रियासत है। नए ज़वाबित लागू करके सिक्योरिटी को मौसर बनाया। पाकिस्तान के एटमी असासों की सिक्योरिटी में दुनिया भर में 19वां नंबर है। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स की एतराफी रिपोर्ट। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत LOC पर आबादियों को निशाना बना रहा है। इंडिया की तरफ से हमेशा दोहरा मयार सामने आया। LOC पर पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को बुलाया और कहा कि आइए देखिए क्या भारत आज़ाद और गैर जानिबदार सहाफ़ियों को मकबूजा कश्मीर ले जाएगा। भारत के पड़ोसियों से ताल्लुक कशीदा हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं पाकिस्तान की मुअस्सर सफारतकारी से भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। पुलवामा जैसे ड्रामे रचाकर आलमी बरादरी को बहकाया नहीं जा सकता। भारत तमाम तर रियासती जबरो इस्तिबदाद से तहरीके आज़ादी को खत्म नहीं कर सकता। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत ने कश्मीर के हवाले से कोई कौमी पॉलिसी नहीं बनाई। अफसोस हमारी हुकूमत कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं बना सकी। कमज़ोर खारजा पॉलिसी की वजह से हम दुनिया को साथ नहीं मिला सके। चांद पर इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं कुछ पता नहीं, वो खुद को साइंस का अमाम समझता है। ये कौन सी किताब में लिखा है कि चांद के साइज से तारीख का तयन किया जाए। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी। 24 घंटों में 1773 अफराद में वायरस की तशख़ीस। मरीजों की तादाद 2,69,190 हो गई। मजीद 32 मरीजों का इंतकाल। सिंध भर में 2060, पंजाब में 2100, खैबर पख्तूनख्वा में 1158, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 45, आज़ाद कश्मीर में 48 और इस्लामाबाद में 162 मरीज इंतकाल कर गए हैं। दुनिया भर में मरीजों की तादाद 1,54,06,31,000 हलाकतें। अमेरिका में 1,46,183, ब्राज़ील में 82,890, रूस में 12,745, भारत में 29,890, ईरान में 14,853, अफगानिस्तान में 1,190 और सऊदी अरब में 2,601 अमवात हुई। उत्ते लगी है वड्डे ओ ते ए लो उत्ते लगी थल्ले ऐ वे सारी उत्तों ए लगी है खल आई जे उत्ते नहीं इन्हां ने लाई जिन्हां कोलों आंदा ने पठाणा कोलों।
कल हक के मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी के लिए आई शहरी को नौसरबाज व्यापारी ने चूना लगा दिया। छोटे से बकरे पर मोटी और बड़ी नकली खाल चिपका कर बेच दिया। बच्चे की जिद पर दुम्बा लिया, घर जाकर देखा तो खाल एलके से लगी थी। मुतासरा खरीदार खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पाराचनार तोरीमी बाजार में धमाका, 20 अफराद जख्मी, अस्पताल दाखिल करवा दिया। धमाके की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस फौरी तौर पर हरकत में आ गईं। मौका पर पहुंचकर इलाके को घेरे में लिया। अभी तक किसी ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। लद्दाख में चीन और भारत के मुज़ाकरात नाकाम। चीन ने 40,000 फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचा दिए। दिफाई सिस्टम, आर्टिलरी समेत दीगर अहम हथियार भी नस्ब कर दिए। इस्तांबुल की मारूफ आया सोफिया मस्जिद में कल नमाज जुम्मा अदा की जाएगी, जिसमें सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत आला शख्सियात शिरकत करेंगी। तुर्क ऐवान सदर ने ऑफिशियल वीडियो जारी कर दी, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के फनकारों ने अपनी अपनी जुबान में तारीखी मस्जिद पर तारीफी अशार पढ़े हैं। अमेरिका ने भारत को अहम पार्टनर करार दे दिया। लद्दाख में भारतीय फौजियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने चीनी फौज की पेशकदमी को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। इंकशाफ किया कि अमेरिका एशिया में अपनी फोर्सेस को तैयार कर रहा है। असरनो तैनाती का मकसद चीन के सामने मुमकिन मुकाबले के लिए तैयार रहना है। शिकागो समेत डेमोक्रेटिक जमात के ज़ेर असर इलाकों में अमरीकी सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद में इजाफा। सदर ट्रंप कहते हैं हमलों ने कौम के होश उड़ा दिए। पुलिस खत्म करने के लिए तहरीक चलाई गई। फायरिंग, कत्ल और गारत और संगीन जराइम जरूर खत्म होंगे। अमरीकी रियासत अलास्का में ज़लज़ले के शदीद झटके, शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई। सुनामी वार्निंग जारी कर दी। जानी और माली नुकसान की तस्दीक न होने की वजह से वार्निंग 2 घंटों बाद ही वापस ले ली गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का दूसरा कोरोना सैंपल भी मनफी आया। नेगेटिव आने पर इंग्लैंड के लिए रवां हफ्ते परवाज करेंगे। आमिर का पहला टेस्ट मनफी आया था। मसाजिर मोहम्मद इमरान का भी दूसरा टेस्ट ले गए। दोनों बायोसिक्योर माहौल में मुकीम हैं। फास्ट बॉलर सुहेल खान वकाई यूनुस के गर्विदा कहते हैं प्रैक्टिस मैच में आला कारकर्दगी, बॉलिंग कोच की बरहूने मिन्नत है। लेजेंड ने लेट स्विंग का फन दिखाया है। वकाई यूनुस की कौमी स्क्वाड में मौजूदगी का सबको ही फायदा होगा। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमारे मामले में ज़्यादा मुदाखलत नहीं करते। डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम साबिक क्रिकेटर्स को माजी से ज़्यादा रोजगार देगा। भारत के साथ खेलने को तैयार है मगर उनके पीछे पीछे नहीं भागेंगे। इस सीरीज से गुरेज हमेशा भारत ने ही किया है।